कैसे भी करके आंटी जी को रोकना होगा। जी कौन चाहिए आपको? वो मेरा बेटा राज, वो शायद यहाँ आया है। आप गलत जगह आ गए हो। वो यहाँ पर कोई राजवाज नहीं रहता। सब ठीक है ना? आपको किया हुआ वादा पूरे करने की तैयारी ही हो रही है। अगले 24 घंटे में अमन और पम्मी दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। हो जी, आइए आइए मालिकों, आइए, वेलकम, वेरी हैप्पी टू सी यू जी। तुम यहाँ? तुम तो पवनियों के घर में शादी की तैयारियां करवा रहे थे ना? ओ जी, मेरा अपना ही घर समझिए जी। अब मेरा मतलब है कि जहाँ शादी वहाँ ये अफलातून, क्या लंदन क्या रंगून है जी। अच्छा है, अगर तुम यहाँ हो तो शादी की तैयारियां अच्छे से ही होंगी। आइए ना, आइए, प्लीज प्लीज कम इन। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। ये मन्नू कहाँ है? मन्नू शाह जी बाहर गए हुए हैं। बाहर गया है मतलब? जब काम होता है, जिम्मेदारी होती है, तब भाग जाता है बाहर घूमने। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या उसकी? कौन सा बड़ा काम है, तारी तो काटनी है, हो जाएगा। तुम्हें कैसे पता? अच्छा, उस मन्नू ने बताया होगा। उस मन्नू का तो ना मैं गला दबाने वाला हूँ। अपनी भाभी पे लाइन मार रहे हैं। अच्छा सुनो, अंदर जाओ, अंदर काम संभालो, मैं यहाँ देखता हूँ। काम शुरू करने का वक्त आ गया। और जी सब बढ़िया है जी। अरे भाई कहाँ है सब लोग? जी बस आते ही होंगे। ओ मम्मी जी, आजा पुत्र। ब्लेसिंग दीजिए मम्मी जी। चिंदी रहे पुत्र, चिंदी रहे। बड़ी क्यूट है ना जी, है ना मन पुत्र? मम्मी, मोहिनी जी कहीं नजर नहीं आ रही? ओ मम्मी जी। मोहिनी जी ये क्या हो रहा है आपको? मिसेस पाहुजा, वो कुछ नहीं, वो आपने कहा ना पम्मी फनी, तो ये तो उनकी मम्मी है, ये तो एक्स्ट्रा फनी होंगी ना जी। मम्मी जी, क्या हो गया था आपको? पता नहीं, अचानक कुछ हो गया। मोहिनी जी आप ठीक तो है ना? आप वहां क्यों खड़ी, आइए ना, बैठिए ना प्लीज सबके साथ। ये सब क्या हो रहा है? राहु काल में गगवाल में कदम रखा, ये सब इसी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं आंटी जी घबराइए मत, ये तो होता ही रहता है। कोई बात नहीं, पम्मी बिल्कुल ठीक है। वो आपको बताया ना, मोहिनी जी बिल्कुल हटके हैं, तो थोड़ा बहुत असर बेटी में भी आता है। और जी मैंने सुना है कि घर में साथ बैठकर शांति पाठ कराने से सब ठीक हो जाता है। हो जाएगा जी, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहे हो तुम, ऐसा होता है क्या? चलिए। अरे भाभी जी, चल चल। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बैठिए ना। माफ कीजिए मोहिनी जी, हम तो यहाँ रोका करने आए थे, लेकिन अब आगे की बातचीत शांति पाठ के बाद होगी। शांति पूजा? जी, राहु काल का दोष शांत करना होगा, तभी ये शादी हो पाएगी। अच्छा है कि इसमें पूरा परिवार शामिल हो। वैसे मोहिनी जी, आपका एक बेटा भी है ना, वो आया नहीं अभी तक? उसकी अपनी बहन की शादी है ना? हाँ। बेटा? हाँ, निहाल बाहर जाते ना, वो अब्रॉड, वहाँ पढ़ाई करने गया है। उसकी ना जी बड़ी इच्छा है कि वो अपनी बहन की शादी में आए। ठीक है मोहिनी जी, आप शांति पाठ की व्यवस्था करवाइए, हम चलते हैं। आइए जी आइए, पहुंचा जी, मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। ठीक है, थैंक्स। कहाँ गए सब लोग? मुझे किसी ने बताया कि पाहुजा साहब आए थे। अगर इनको बता दिया कि क्या हुआ है तो
हिल जाएंगे। हाँ, आए थे, चले गए अभी। वो कह रहे थे कि वो शांति पाठ करवाना है। क्या नाटक है? वो मिसेस पहुजा, आप तो जानते ना कितनी वहमी है वो पवनियों के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद ना उनका वहम और भी बढ़ गया है। तो उन्होंने कहा कि पाठ एक बार हो जाए तो उसके बाद जो कुछ करना हो हम बाद में कर लेंगे। तो वो मैंने हामी भर दी। ठीक है, जो सही लगे करो। और सुनो, जी सर। तैयारी में कोई कमी रहनी नहीं चाहिए। इस पर बाजवाओं की इज्जत टिकी है। जी सर, बिल्कुल नहीं। तुम माँ बेटी ऊपर जाओ और अपना ये होलिया ठीक करो। डर जाएंगे लोग। खून की नदियां बह जानी है, सच बता दे। आज तुम भी इस लड़ाई को बढ़ावा दे रही हो। वक्त वक्त की बात है अमृत, ये रूप भी तो तुम बाजवाओं का ही दिया हुआ है। मैंने सोचा इतने साल बाद तुम बदल गई हो अम्बा, इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। हरजीत से तो वैसे भी मुझे कोई उम्मीद नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे सामने उस दिन भीख मांगने आई थी कि कोई भी एक दूसरे के बच्चे को नहीं मारेगा। अगर उस वक्त तुमने धैर्य से काम किया होता तो आज मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी जिंदा होते अम्बा। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार हरजीत था। मैं मानती हूँ, पर तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना कैसे बदल गई? क्यों दुश्मनी निभा रही हो अम्बा? अभी तक खत्म कर दो इसे, इससे पहले कि और अनर्थ हो जाए। चलो। कहाँ जाकर कपड़े बदलूं? अमृत आंटी? हेलो राज, मन्नू बोल रहा हूँ। मैंने अभी अभी अमृत आंटी को देखा। मैं क्या कह रहा हूँ, तू जा और उनको दिल्ली जाने वाले बस में बिठा दे। उनका यहाँ पर गगवाल में रहना ठीक नहीं है, ठीक है? तो छेती कर। आंटी जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मैं आपकी बैग उठाती हूँ। आपको कहाँ जाना है? नए बस अड्डे जाना था। चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे ना बेटा, मैं चली जाऊंगी। कोई नहीं आंटी जी, मैं आपको छोड़कर चली आऊंगी। इन्हें जहां जाना है वहां ले जाओ। दुश्मनी निभाऊंगी, पर उनसे जिससे है। चलिए।
जुग जुग जियो बेटा। सुनो, तुम कौन हो? जी मैं नहीं आई हूँ इस गांव में। नहीं हो वो तो ठीक है, यहाँ कहाँ रहती हो? जी मैं बलवंत सिंह पावा के यहाँ पर आई हूँ, उनके ननिहाल से हूँ। चलो, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ। चलो। वो मुझे कुछ काम याद आ गया है, मुझे ना दूसरे रास्ते जाना है, मैं चलती हूँ। तू आ गया। राजवीर, तुम शहर वालों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? बदतमीज बेशरम। वो मन्नू ने कहा कि वो अमृत आंटी दिल्ली वाली बस से रवाना हो गई हैं और वो तुम्हारा बाजवा के घर पे इंतजार कर रहा है। चलती हूँ। ओए 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 सोनिया। ओए राज, ये तेरी सोनिया एक दिन तेरी जान लेके रहेगी यार, समझ ही नहीं आता। कभी गले लगाती है तो कभी छोड़ के दूर भाग जाती है, लेकिन एक दिन आएगा राज जब ये तेरे पास आएगी और उस दिन इसे कभी दूर नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। वो शहरी लड़का है ना जो शादियों की तैयारियां करवाता है, आजकल बाजुआओं के घर पर हैं और उनकी लड़की की शादी की तैयारी करवा रहे हैं। और मन्नू साजी से पक्की दोस्ती हो गई थी उनकी, पर अरे भैया, बाजवा वाले कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे तैयारियों में। शहर के लड़के से करवा रहे हैं सारी तैयारियां। वो क्या नाम था उसका? हाँ, राजवीर। अलग से बुलाया गया है उन्हें। इतने दिन बाद घर आया हूं और आप यहाँ पर हो नहीं, कहीं बाहर गए हो क्या? राजवीर जी, मालिक पूछ रहे हैं शादी की तैयारियां सही से चल रही है ना? हो ना हो, राज यही है कगवाल में, बाजवाओं के घर। मतलब? हाँ जी, हम बाहर ही हैं, आप ही का इंतजार हो रहा है। जी वो लोग पहुंच रहे अभी, बस। ओए, तू कहाँ चला गया था? मैं काम से बाहर गया था, प्रीति का फोन आया था, उसने बताया कुछ हवन पूजा के बारे में है तो? और तो मैं पंडित का ना जुगाड़ करने गया था और ऐसा पंडित ढूंढा है जो हमारे इशारों पर नाचेगा। अमृत यहाँ? वो तेरी मम्मी।
मुझे माफ कर दीजिए जी, मैं आपको पहचान नहीं पाई। सुनिए, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अमृत, तू कहाँ थी? इतने साल तू खड़ी क्यों है? चल अंदर आजा, अंदर आ। तेरी, ये क्या? ये औरत यहाँ वापस कैसे आ गई? दीदी, आप कहाँ थे इतने सालों तक? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये बेचारे तो बिखर गए थे, हमारे हरजीत जी। कैसे कैसे संभाला इन्हें। आपको पता है, गगवाल में ना अगर आज कोई ताकतवर इंसान है ना तो वो यही है। बड़ी मेहनत की है और अब आप आ गई। मतलब अच्छा हुआ आप आ गई। देखिए ना, क्या सही मौके पर आई हैं। मेरी बेटी है ना, उसकी शादी होने वाली है। तू यहाँ खड़ी क्यों है? चल अंदर आ जा। नहीं, मैं इस घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखूंगी। तो फिर तू यहाँ तक आई क्यों? अपने बेटे को लेने आई हूँ। कहाँ है वो? वो यहाँ राज नहीं है, और तू जानती कि मेरी मर्जी के बिना कोई यहाँ पर आएगा या जाएगा तो मुझे पता चलेगा, और राज यहाँ पर नहीं है। आप अभी तक नाराजगी पाले बैठी हैं दीदी। ये आपका घर है, अंदर आ ही जाइए। शादी के बाद चले जाइएगा। नहीं मोहिनी, ये घर मेरा नहीं है, अब तेरा हो चुका है। हाँ, मेरा था जब मैं यहाँ ब्याह कर आई थी, लेकिन इस घर के मालिक ने मुझे एहसास दिला दिया कि मुझे इस घर को एक और औरत के साथ बांटना होगा। सुहाग और घर बांटे नहीं जाते मोहिनी। अब सब कुछ तेरा है। तेरा घर, तेरे हरजीत जी। दीदी, आप भी ना बीती बातें लेकर बैठी हुई अब तक। खैर बताइए, राज कैसा है, कहाँ है? अभी भी अपाहिज ही होगा ना? उसका कद बढ़ा या नहीं? कहाँ है राज? मुझे नहीं पता अमृत कि राज कहाँ पर है। राज यहाँ नहीं है। तू चाहे तो यहाँ रुक सकती है और उसे ढूंढ सकती है। मैं मदद करूंगा तेरी। वेडिंग प्लानर बुलाया है ना पम्मी की शादी करने के लिए। कहाँ है वो? हाँ जी, मैं ही हूँ वेडिंग प्लानर जो शहर से आया है, पटिंडा से। ओए तू नहीं, तू तो असिस्टेंट है। बॉस कहाँ तेरा? ओए सुन, बारह। ये देखो, देख लो, आ गया। क्या ये आपका बेटा है? ये तो चंगा भला अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये आपका राज हो सकता। ये मेरा राज नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ। ये आपका बेटा कैसे हो सकता है? तू चिंता क्यों कर रही है? मैं ढूंढवाऊंगा उसे। पिछले 10 सालों में राज की सिर्फ माँ थी जिसने उसे पाला है, और अब भी अगर उसे कुछ होगा तो उसकी माँ ही करेगी जो करना है। बेटा मेरा खोया है, मैं ही ढूंढूंगी। और एक बात कान खोल के सुन लो, अगर मुझे पता चला कि मेरा राज यहाँ है और तुम लोग मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हो, तो एक माँ की बद्दुआ झेलने के लिए तैयार रहना। ना अमृत, ये औरत वापस आ गई है मेरे मंसूबों पे पानी फेरने। ये घर आज भी तेरा ही है, चाहे तू माने
या ना माने। जी, कौन थी ये पागल बुढ़िया? और आप जैसे शरीफ और बड़े लोगों के आके तमाशे क्यों कर रही थी? तुझे जिस काम के लिए रखा है ना वो कर, ज्यादा बीच में बोलने की जरूरत नहीं, समझा? बड़ी फिक्र हो रही है अमृत की इनको। ये मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे कुछ भी करके इस अमृत को गांव के बाहर फेंकना होगा, वरना इन पति पत्नी के बीच की नजदीकियां बढ़ गई तो मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और मैं फिर से सड़क पर आ जाऊंगी। मोहिनी ये होने नहीं देगी। 10 साल लगे हैं यहाँ इस आदमी को अपने जाल में फंसाने के लिए। इतनी आसानी से अपने चंगुल से निकलने नहीं दूंगी।